तो आज हम इतिहास के सबसे रोचक और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। ये कहानी शुरू होती है करीब 2500 बीसीई में, जब सिंधु और घग्गर हरकरा नदियों के किनारे एक अद्भुत संस्कृति विकसित हुई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। सिंधु घाटी के लोग शहरी विकास में इतने कुशल थे कि आज भी इसे टाउन प्लानिंग का चमत्कार कहा जाता है। शहर की सड़कों को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के हिसाब से ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रभावी था कि हर घर के बाथरूम से पानी निकलने की व्यवस्था थी और पानी बड़े नालों में जाता था। महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो की एक अनोखी संरचना थी। इसे सार्वजनिक स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा होगा। घर 2 मंजिला तक बनाए जाते थे और निर्माणों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था पर। सिंधु घाटी के लोग कुशल किसान थे। गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलें उगाई जाती थी, लेकिन इनके लिए व्यापार भी बहुत जरूरी था। इनका व्यापार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इन्होंने मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, उसके साथ भी व्यापार किया, जहाँ से सुमेर सभ्यता का प्रमाण मिलता है। लोथल, जो आज के गुजरात में है, इसे डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ समुद्री व्यापार होता था। भूषण, बर्तन और मोहरों का निर्माण मुख्य उद्योग थे। अब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। यहाँ कला का अद्भुत नमूना हमें मूर्तियों में दिखता है। सबसे प्रसिद्ध है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो मोहनजोदाड़ो से मिली। पशुपतिनाथ की मुहर, जो शायद शिव के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाती है। मिट्टी के बर्तन और उनके मनके यानी कि बीड्स से गहनों का निर्माण बहुत लोकप्रिय था। अब चलते हैं इनके धार्मिक विश्वासों की ओर। ये लोग प्रकृति पूजक थे। वृक्षों में पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता था। मातृ देवी की मूर्तियां बताती हैं कि उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति से शिव की आराधना का भी संकेत मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सभ्यता का पतन क्यों हुआ? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पतन के कई कारण हो सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना या सूखना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण, खासकर आर्यों का आगमन, या व्यापार में गिरावट। संक्षेप में, सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने विकसित और संगठित थे। टाउन प्लानिंग, व्यापार और कला में जो कुशलता उन्होंने दिखाई, वह आज भी हमें प्रेरित करती है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा सार। अगली क्लास में हम वैदिक सभ्यता को समझेंगे और इससे जुड़े कई रोचक बातों को हम जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।